कहीं आप इन सब सिम्टम्स से परेशान तो नहीं है? हमेशा सिर में दर्द रहना, सांसों में प्रॉब्लम होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, नाक से खून बहना, चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा आना, छाती में अचानक से पेन, घबराहट होना या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग, जरूरत से ज्यादा पसीना निकलना है। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको है तो इमीडिएटली डॉक्टर को कंसल्ट करें। आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हो सकते हैं। ये सब हाई ब्लड प्रेशर के कॉमन सिम्टम्स हैं। इनके अलावा भी सिम्टम्स हो सकते हैं। डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद में आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी होगी। तो समझते हैं हाई ब्लड प्रेशर क्या होता है। हार्ट पंप करने के टाइम पे आर्टरीज के माध्यम से ब्लड हार्ट से बॉडी के बाकी पार्ट्स में सप्लाई होता है। तो जब हार्ट बीट होता है उस टाइम पे आपका ब्लड का प्रेशर कितना होता है उसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और हार्ट बीट के इंटरवल के बीच में जो ब्लड का प्रेशर होता है उसे डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। जब ये ब्लड प्रेशर 120/80 जो कि जनरल लिमिट्स बताई गई है उससे ज्यादा होता है तो हम कहते हैं कि पेशेंट हाई ब्लड प्रेशर से परेशान। हाई ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है क्योंकि कभी कभी इसके कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते, या तो इतने कॉमन सिम्टम्स होते हैं कि हमें लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये यूजुअल चीजें हैं। लेकिन जब तक इसके बड़े सिम्टम्स नजर आते हैं तब तक कि आप ऑलरेडी बहुत बीमार हो चुके होते हैं। तो इसीलिए रेगुलर हेल्थ चेकअप करना बहुत जरूरी है। कॉजेस क्या होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की? पहली कॉज है जेनेटिक्स। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही है तो चांसेस है, अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो आपको मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि आपको भी हाई ब्लड प्रेशर हो। एज एक बड़ा फैक्टर है क्योंकि आप जैसे जैसे एज होते हैं वैसे वैसे आपकी आर्टरीज की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है और वो स्टिफ होने लग जाती है। लाइफस्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, आपने अपने खाने पीने का ठीक से ख्याल नहीं रखा है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप स्मोकिंग करते हैं, ड्रिंकिंग करते हैं, एक्सेसिव सॉल्ट इंटेक करते हैं, ज़्यादा स्पाइसेस लेते हैं खाने में, तो ये सारे कारण हो सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के लिए। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, डाइट। तो हाई ब्लड प्रेशर में आपको कैसी डाइट रखना चाहिए जिससे कि आपका ब्लड प्रेशर जल्दी कंट्रोल होगा और रिकवरी में मदद मिलेगी? तो आपको सबसे पहली चीज आपके खाने में स्पाइसेस थोड़े से कम करना चाहिए। घर का बना खाना खाएं, तला भुना खाना नहीं खाएं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इंक्लूड करें खाने में। होल ग्रेन फूड इंक्लूड करें, उसमें फाइबर ज्यादा होता है। पोर्शन कंट्रोल, अपने डाइट में लीन प्रोटीन, मॉडरेट डेयरी कंजम्पशन, तो मिल्क या दूध से बनी हुई चीजों में भी लेस फैट वाली चीजें इंक्लूड करें। हेल्दी फैट्स इंक्लूड करें जैसे नट्स हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए। शुगर इंटेक कम करें, कोल्ड ड्रिंक बेवरेजेस से बचें, अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें, पानी पिएं। यूजुअली हाई ब्लड प्रेशर 60 के एज के बाद में होने के चांसेस होते हैं, या फिर फैमिली हिस्ट्री अगर आपकी है और आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो भी उसके चांसेस होते हैं। लेकिन आजकल स्ट्रेस की वजह से छोटे छोटे बच्चों को भी ये सारी प्रॉब्लम स्कूल लेवल से ही स्टार्ट हो जाती है क्योंकि उन्हें बहुत सारा स्टडीज़ का प्रेशर होता है, कंपटीशन का प्रेशर होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए योगा कैसे हमारी हेल्प कर सकता है वो हम आज इस वीडियो में देखेंगे। को जैसे सब लोग जानते हैं कि माइंड, बॉडी और सोल का कॉम्बिनेशन है, मतलब ये तीनों चीज़ों को एक साथ फिट करता है। और जैसे कि हम जानते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जिसको कहते हैं वो एक स्ट्रेस जनरेटेड बीमारी है। मतलब आपके स्ट्रेस की वजह से ये बीमारी होती है और आपकी बॉडी को इंटरनली और आउटर दोनों तरीके से आपको फिट रखना होगा, तब आप इसकी रूट कॉज को ठीक कर पाएंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर को जड़ से खत्म करने के लिए आपको योगा करना होगा। योगा में बहुत सारे आसन हैं जिनको करने से आपके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। जितनी जगह पे जितना अच्छा आपका ब्लड सर्कुलेशन होगा उतनी अच्छी आपकी हीलिंग होगी। तो एक बेनिफिट तो यह है। दूसरा, ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस जो हम प्राणायाम के जरिए करते हैं उससे आपका माइंड भी काम होता है और इंटरनल हीलिंग आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। आपका स्ट्रेस रिड्यूस होता है, स्लीप क्वालिटी इंप्रूव होती है। आसनास हाई ब्लड प्रेशर में कौन से इंक्लूड करना चाहिए? आप भुजंग आसन इंक्लूड कर सकते हैं, बाल आसना इंक्लूड कर सकते हैं, सुख आसना, विपरीत करनी, ताड़ासना, सेतुबंध आसना। आइए देखते हैं कि कौन से प्राणायाम करे जा सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए। तो सबसे पहला प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। यह मन को शांत करता है, स्ट्रेस रिड्यूस करता है, आपकी स्लीप क्वालिटी इंप्रूव करता है। तो कैसे करना है मैं दिखाती हूँ आपको।
आप अपने ईयर के पैलेट को थंब से बंद कर सकते हैं। षण्मुखी मुद्रा मतलब आपके सारे सेंसेस को क्लोज करके आपको इनवर्ड देखना है। तो कैसे करना है? आईज को क्लोज करना है फर्स्ट फिंगर से, नोज के बाजू में आपको अपना सेकंड फिंगर रखना है, थर्ड और फोर्थ फिंगर माउथ के ऊपर और नीचे रखना है। इनहेल करना है नोज से, एक्सेल भी नोज से करना है, लेकिन एक्सेल करने के समय आपको हनी बी का साउंड निकालना है। तो कान को बंद कर देंगे एक्सेलेशन के टाइम पे। इनहेल फ्रॉम नोज, exhale from nose, and then calm down, keep your eyes closed, feel the vibration. It will calm your mind very nicely. सेकेंड प्राणायाम जो आपके हाई ब्लड प्रेशर में हेल्प कर सकता है वो है चंद्रवेदी प्राणायाम। चंद्रवेदी प्राणायाम आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल को मतलब चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे आपके बॉडी का प्रेशर रिड्यूस होता है। तो आपको कैसे करना है ये बताती हूँ। आप विष्णु मुद्रा अप्लाई कर सकते हैं राइट हैंड में। फर्स्ट फिंगर और सेकंड फिंगर को बंद करने के बाद में लेफ्ट नॉस्ट्रल से इनहेल करना है, राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल करना है, फिर से लेफ्ट नॉस्ट्रल से ही इनहेल करना है, राइट नॉस्ट्रल से एक्सेल करना है। इसे चंद्रवेदी प्राणायाम कहते हैं। ये ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स सब चीजों में हेल्प करता है। थर्ड प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी बोलते हैं। इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। उन सारे बेनिफिट्स में से एक बेनिफिट ये भी है कि यह हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। तो कैसे करते हैं ये दिखा देती हूँ आपको। इसको भी आपको विष्णु मुद्रा बनाना है राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड में आप चिन्ह मुद्रा अप्लाई कर सकते हैं। तो इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, exhale from right, again inhale from right, exhale from left। ये एक साइकिल है। आप इसको 1 मिनट तक, 2 मिनट तक आप अपने समय के अनुसार, अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 बार आप इसको कर सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा। यूजुअली सिर्फ हाई ब्लड प्रेशर के लिए नहीं, बाकी लोगों को भी ये प्राणायाम करना चाहिए। ये बहुत अच्छा है, इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। इसके बारे में हम कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हाई ब्लड प्रेशर के लिए मुद्रास कैसे हेल्प कर सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर को क्योर करने के लिए। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में व्यान मुद्रा आपकी बहुत मदद कर सकती है। तो कैसे करते हैं व्यान मुद्रा? फर्स्ट फिंगर को और सेकंड फिंगर को थंब से ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। ये व्यान मुद्रा है। इसको आप 15 से 20 मिनट अप्लाई करके बैठ सकते हैं। जब भी आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम महसूस हो रही है, आप ऐसे बैठिए, आप देखेंगे थोड़ी देर में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। इमीडिएट केयर क्या ले सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर के समय? आप अपने पैरों को सॉल्ट वाटर में डिप करके रख सकते हैं, वार्म सॉल्ट वाटर में, मतलब थोड़े से कुनकुने पानी में नमक डाल के उसके अंदर पैर डिप करके बैठ सकते हैं। इससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होगा। सेकेंड चीज क्या कर सकते हैं? सोने के समय सीधे तरफ करवट लेके सो सकते हैं। उससे भी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल मतलब की चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी और आपको अच्छा महसूस होगा। थोड़ी देर में आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने लग जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है और इस इंफॉर्मेशन से कोई मदद मिलती है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें शेयर भी करें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।